हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। बड़ों को नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और हम भी यहाँ ठीक हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों को ब्रेकफास्ट देकर स्कूल भेजने की तैयारी में हूँ। और ये प्रियंका के बर्थडे के 2 दिन पहले का ब्लॉग था, लेकिन क्योंकि प्रियंका का बर्थडे आ गया था तो मैंने इसलिए पहले उसको जो है पब्लिश कर दिया। ये वाला मैं लेट में अपलोड करी हूँ, तो इसलिए ये आपको लेट में मिलेगा। तो बस मैं यहाँ प्रियंका के लिए सैंडविच बना रही हूँ। उसने पहले ही बता दिया था कि मम्मा उसको ले जाना है जैम सैंडविच, तो जैम चीज़ बोली थी, लेकिन चीज़ नहीं था उस दिन, तो मैंने जैम बटर लगा के बना दिया था। मॉर्निंग के टाइम में मैं ज़्यादा बच्चों को खाने के लिए फोर्स नहीं करती हूँ। जो मन होता है उनका वो पहले से बता देते हैं, तो बनाने में इजी रहता है। और ये नहीं कि कोई रोज़ ही पूड़ी पराठा खाएं, क्योंकि उसको आलू के पराठे पसंद हैं, तो कभी कभार खा लेते हैं बच्चे जाते वक्त, बट मैं कोई फोर्स नहीं करती हूँ। जो उनका मन होता है वो खाते हैं और ले जाते हैं। तो बस यहाँ मैं सैंडविच बना दूँगी और आधा एप्पल काट के रख दूँगी। और एक बात मुझे जस्ट अभी याद आ गया, तो मैं उसको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही कमेंट पढ़ रही थी लोगों के, तो कमेंट में किसी ने मुझसे कहा था कि आप प्लास्टिक ना यूज़ किया करें, और गुलाब जामुन पे भी बहुत ज़्यादा आपने प्लास्टिक रैप कर रखा था। तो ये उस गुलाब जामुन की बात उन्होंने बोली थी जो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी जब, तो मैं लेके गई थी। तो पहली बात तो मैं आपके बात से एग्री करती हूँ कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए खाने में। आप देख सकते हैं मैं बच्चे का टिफ़िन भी स्टील का यूज़ करती हूँ। तो उस दिन क्या था कि क्लिंग रैप मेरे पास ख़त्म हो गया था, ये वाला सिल्वर पेपर, तो वही था मेरे पास नॉर्मली। तो उसी को मैंने जो गुलाब जामुन का बॉक्स था उसको रैप कर दिया था। वो भी इसलिए क्योंकि गुलाब जामुन शुगर सिरप उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और मैसी से बचने के लिए, क्योंकि 3 आवर की ड्राइविंग थी और उसके साथ कई और सामान भी रखे थे, तो मैस ना हो जाए और वो भी इधर उधर डब्बा भी ख़राब ना हो जाए बिल्कुल से लग के, किसी को कोई चीज़ लेके जाओ तो मैसी ना दिखे, इसलिए मैंने वो रैप किया था उसके ऊपर से। बाकी वो हाइजीन रैप था, ऐसा नहीं था कि कोई जो अनहाइजीन रैप करके हमने लेकर गए थे। तो इसलिए आपकी बात से सहमत हूँ, मैं नहीं यूज़ करती हूँ प्लास्टिक, बट उस दिन नहीं था मेरे पास सिल्वर पेपर, इसलिए मैंने रखा था। चलो ये बात हो गया क्लियर, उस दिन वाली जो मैंने ब्लॉग में मुझसे किसी ने पूछा था, ये बात बोला था उसके लिए। तो यहाँ मैंने चने की दाल को भिगो दिया है, क्योंकि आज मुझे शिवा बेबी को लेकर हॉस्पिटल जाना है डाइटिशियन के पास। तो जब मैं चने की दाल चुकनी डाल के बनाती हूँ तो प्रॉपर तरीके से बनाती हूँ। तो इसमें एक प्याज काट दिया है मैंने और टमाटर काट दिया है, उसको भी उसी मैनुअल चॉपर में चॉप कर लूँगी। यहाँ मैं शिवांश को ये पिरिटोन पिला रही हूँ, क्योंकि उसको स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से कि ताकि वो ईची ना करे। तो बस यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा इसमें हींग डाला है, प्याज को डाल दिया है। अच्छी तरीके से प्याज को भून लेंगे। उसके बाद उसमें मैंने चॉप टमाटर जो था वो डाल दिया। तो ये जब जुकनी डाल के बनाओ चने की दाल में तो अच्छा होता है। ये बिल्कुल लौकी वाली दाल की टेस्ट आती है इसमें, क्योंकि लौकी हर वक्त यहाँ नहीं मिल पाती मुझे, तो मैं इसी को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बच्चे खा लेते हैं आसानी से, सब्जी का मात्रा उनके चला जाता है। तो मुझे आज जाना है, तो मैंने खाना इसी समय चढ़ा दिया है, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ पे 12:30 बजे है और 11:15 पे मेरी बस है। मैं बस से ही जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ड्राइविंग कर पाऊँ। बच्चा रोने लगे बीच में तो मैं घबरा जाऊंगी, इस वजह से मैं ड्राइविंग अभी अवॉइड कर रही हूँ।
बस इसमें जुकनी मैंने डाल दिया, फिर मैंने चने की दाल डाल दिया है। मैं बीच बीच में और भी चीज़ें बताती जा रही हूँ आपको। और इसको थोड़ा सा प्रेशर लगा के 2-3 सीटी के लिए रख देंगे, क्योंकि ये प्रेशर कुकर बहुत ही अच्छा लगता है। उस दिन तक जब मैंने सुबह बनाया था तब नहीं आया था मेरा प्रेशर कुकर। तो बस उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दिया है और यहाँ बेबी को मैं चेंज करा रही हूँ, क्योंकि जल्दी से ये 1 बाय 1 उठे हैं, तो इनको थोड़ा चेंज वेंज करा के रेडी कर दूँ ले जाने के लिए। मैं लोगों के कुछ कमेंट पढ़ रही थी। कुछ लोगों ने पूछा कि मुझे मंदिर का टूर करा दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, मंदिर का टूर मैंने कई अपने ब्लॉग में दिया है, पर मैं नॉर्मली नीचे ही पूजा करती हूँ। पहले मंदिर हमारा ऊपर था, तो वहाँ पे जब प्रियंका को रूम दे दिया, पहले वो रूम खाली था तो उसको मंदिर का रूम बनाया था हमने, बट अभी उसमें प्रियंका चली गई तो फिर हम जो है नीचे मंदिर ले आए। तो मंदिर हमारा लिविंग रूम में ही रहता है, जहाँ पे लिविंग रूम है। तो आगे किसी ब्लॉग में आपको मंदिर का मैं दर्शन करा दूँगी, देख लीजिएगा। तो बहुत सिंपल सा मंदिर मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो बस यहाँ मैं सबको चेंज वगैरह करा रही हूँ, दोनों बेबी को 1 बाय 1 करके। और मैंने सोचा कि ये यहाँ सो जाएंगे थोड़ी देर। तो कृष्ण तो सो गया, बट राम नहीं सो रहा है, ये देखिए। और बार बार उसकी ब्लैंकेट भी खोल दे रहा है। और जब तक मैं बेबी को चेंज करा रही थी, तब तक मेरे पति देव ने मेरे लिए चाय बना दिया था। तो वैसे तो मैं नहाने जा रही थी, बट अब मैं चाय पी के फिर नहाने जाऊंगी। चाय मेरी यहाँ रेडी हो गई है, तो चाय पी लेती हूँ, वरना फिर ख़राब हो जाता है रखने से। मुझे रखी हुई चाय नहीं अच्छी लगती। तो नॉर्मली मैं सुबह कुछ नहीं खाती हूँ, बट इन्होंने ब्रेड भी बना दिया था और चाय भी बना दिया था, तो फिर लेना पड़ा। उसके बाद फिर अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, और यहाँ पे मैं जल्दी से रोटी बना दूँगी इनके लिए जाने से पहले। दाल यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि पानी मैंने थोड़ा ही डाला था, क्योंकि इसमें से लीक करता है, बहता है ऊपर से। और हमारा किचन वाइट है, तो सब मतलब किचन काउंटर वाइट है, तो पूरा एकदम येलो येलो हो जाता है हर जगह। फिर इसमें मैंने बॉयल वाटर डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ा देर इसको पकने देंगे, उबल जाएगा, फिर इसमें धनिया डाल देंगे और मैं रोटी बना दूँगी और राइस ही अपना बना लेंगे। हेलो, यस, तो हम आ चुके हैं बस स्टेशन पे और थोड़ा सांस चल रही होगी, बहुत तेज़ी जल्दी से आए हैं। कार अपनी नॉर्मली हम ला के खड़ी कर देते हैं यहाँ बस स्टेशन पे, यहाँ से चले जाते हैं। बच्चे भी छोटे हैं, इसलिए मुझे ड्राइव करने का बिल्कुल हिम्मत नहीं करता। और अपना मास्क भी भूल गए, तो कहो कि जस्ट इन केस ये मास्क मेरे बैग में रखा हुआ था। पर जो लगाते हैं, दूसरा जैकेट पहने थे ना, एक आपने देखा होगा ब्लैक कलर की, वो मास्क उसी में रह गया। ये दूसरा मैंने उठाया, इसको पहन लिया। और ठंड उतनी आज नहीं है, बस बिंडी चल है थोड़ा सा, तो इसी वजह से ठंडी जैसी लग रही है। पर मुझे तो गर्मी लग गई आते आते। मैंने तो पूरा जैकेट वैकेट खोल दिया। नीचे भी फ़ोन गिरने वाला था हाथ से। नीचे भी मैंने पतली सी केवल ये टी शर्ट पहन रखा है, लेकिन ये इतने में ही मुझे गर्म लग गया। तो मेरे घर से थोड़ी दूर पे बस स्टेशन है, यहाँ पे ये इस तरीके से है बस ना। अगल बगल लोग खड़े होते तो मुझे थोड़ा सा वीडियोग्राफी करने में अच्छा नहीं लगता।
तो यस, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। 11:15 पे है, बट अभी कार नहीं ले जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह जाते समय, केवल हम बच्चों को पिक करने के लिए ही कार ड्राइव करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, अभी दोनों बेबी रोने लगे हैं तो वो रास्ते मुझे डिस्टर्ब होगा और फिर उस समय मैं डिस्टर्ब होगा, क्या करूँगी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वजह से डिस्टर्ब ना हो इसलिए कार नहीं ले जाते हैं। कब रोना शुरू कर देते हैं कुछ ठीक नहीं होता, तो भी मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सेटल हो जाएंगे तब धीरे धीरे ड्राइव करना शुरू करूँगी। ओके, तो इनका आज जो है डाइटिशियन के साथ अपॉइंटमेंट है, जो मैंने उस दिन बोला था ना आपसे ना कैम्ब्रिज जाने का, वहाँ पे तो कैम्ब्रिज में उस दिन नहीं था, तो यहाँ आज बैरी में है, मेरे नियरेस्ट हॉस्पिटल में। उन्होंने यहाँ से रेफ़र कर दिया है इनको पूरी तरीके से, तो अब सारे अपॉइंटमेंट्स इनके यहीं पर होंगे। चलो ये अच्छा हो गया, यहाँ तो मैं बस से भी जा सकती हूँ। तो यस, आज इन दोनों बेबी का है और मैं दिखाती हूँ आपको ये दोनों क्या कर रहे हैं। ये देख, एक कृष्ण राम यहाँ पे जग रहा है और कृष्ण सो रहा है, ये मम्मा को देख रहा है। हाँ, मम्मा को देख रहा है। हाँ, मम्मा है। मास्क लगा लो तो वो पहचान ही नहीं पाते कि कौन है। तो यस, अब निकलते हैं हम, बस आने वाली है। ओके, बाय बाय। हेलो जी, मैं आ गई हॉस्पिटल और जा रही हूँ अंदर हॉस्पिटल के। सच्ची में मास्क कभी कभी इतना इरिटेट करता है कि क्या बताएं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ हॉस्पिटल। ये देखो, ये है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है ये। सो यहाँ पे इमरजेंसी में ही सिर्फ आते हैं, सारी इमरजेंसी एम्बुलेंस खड़ी हुई है, बट हमें इमरजेंसी में नहीं जाना है, हमें जाना है नॉर्मल इंट्रेंस पे। तो हम जाएंगे सीधे उस साइड को। ये सब पूरा हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल की पार्किंग है। हमें जाना है हॉस्पिटल के अंदर, मेन हॉस्पिटल में। तो हम जाएंगे मेन हॉस्पिटल में। तो हम आ गए यहाँ पे मेन हॉस्पिटल में। यहाँ अब हम अंदर जाएंगे और हो सकता है, पता नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँ कि नहीं अंदर का कोई चीज़, बट थोड़ा सा डिपार्टमेंट में फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये Oh, congratulations. Thank you very much. And you know where you go? Yeah, I know. You're like a regular, aren't you? Yeah, I know. I used to this hospital. My daughter-in-law is expecting a baby in like a few weeks. Yeah, And yeah, I do wonder how people manage things. yeah, You just get on with it, don't you? yeah. Oh, lovely to meet you. Oh, me too. Thank you very much. और इस कंट्री में एक बात सबसे अच्छी है कि चाहे कोई आपको पहचाने या ना जाने, लेकिन अगर मिल जाओगे तो हाय हेलो और स्माइल दिए बिना वो नहीं जाने देते हैं। स्माइल तो ज़रूर देंगे, ये मतलब इनका अपना पॉलिटिक्स है या जाने क्या है, लेकिन स्माइल करेंगे, हाय हेलो करेंगे, भले वो आपको ना जानते हो। इवन कभी कभी मैं थोड़ा सा झेप जाती हूँ कि मैं कैसे बोलूँ, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन इनको, इन अंग्रेज़ों को नहीं बुरा लगता है और इवन इनको अच्छा लगता है यदि आप इनको हाय हेलो बोल दो, कैसे हो, क्या मतलब टेक केयर, ये सब बोल दो, तो इनको बहुत प्राउड अच्छा लगता है।
तो बस मैं अब यहाँ चिल्ड्रन वार्ड में आ गई हूँ और आज तो सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। और ये क्या हुआ कि मैं इसको जो है चेंज करा कि वेट वगैरह किया था, तो इसका वेट चेक करके और मैं इसके बाद इसको जो है क्लॉथ पहनाने लग गई। कृष्ण को उठाया जैसे मैंने, वैसे प्रैम जो है उलट गया बिल्कुल से, क्योंकि पीछे बैग में जो है वो मिल्क रखा हुआ था और उसका चेंजिंग बैग वगैरह था, तो काफ़ी हैवी हो गया था बैग और मैं बैग उतारना भूल गई और मैंने इसको उठा लिया। मुझे ध्यान ही नहीं रहा ये कि प्रैम जो है अभी वो मतलब नीचे चला जाएगा और मेरी तो जान ही निकल गई। लेकिन ये जो है प्रैम, तो कहो मैंने बांध दिया था इसको, अभी नहीं है, इसके थोड़ी देर बाद अभी आपको उसमें सुनाई पड़ जाएगा। मैंने वैसे तो बहुत देर तक था ये कहानी, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्लिप केवल डाला है कि ऐसे भी देखो दुर्घटना हो जाती है कैसे, कितना भी सतर्क रहो। बस यहीं पर मैं इसको पहना रही थी और उठाया मैंने इसे, और जैसे उठाया वैसे प्रैम उलट गया पूरा, मतलब ऊपर का प्रैम नीचे चला गया। बट बेबी क्योंकि बंधा हुआ था तो इसलिए वो गिरा नहीं, उसको चोट नहीं पहुंची। और जल्दी से वो लोग आए और उन लोगों ने हेल्प करी, मैंने उनको बुलाया, उन्होंने प्रैम उठाया। बस यहीं पर ये देखिए ये गया है डाउन और मैं चिल्लाई बड़ी जोर से। Accident. Yes, I'm okay. Thank you very much. उसके बाद कैमरा कब तक ऑन रहा मुझे पता ही नहीं चला। मैं डॉक्टर से बात करते रह गई। But just skin wise, he not good at the moment. That's why he was here. Okay. उसके बाद मैं यहाँ दिखा रही थी, मैं बस में आ गई, फिर अपॉइंटमेंट वगैरह हो गया। और देखिए यहाँ पे लेडीज़ बस चलाती हैं, वो देखिए बस ड्राइविंग सीट पर लेडीज़ बैठी हुई। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा क्लिप आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैं लेती नहीं हूँ बाहर कोई ऐसा पिक्चर। और जब मैं घर आई तो देखा तो यहाँ पार्सल आया हुआ था, ये मुझे मिसिंग नोट मिला और पार्सल ये देखिए बिन के पीछे रखा हुआ है, तो मुझे मिल गया था। और आगे आपको दिखाएं, वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, स्किप मत करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पार्सल में क्या आया था। तो ये एक मैंने वॉक मंगाया है, मेरा वॉक जो है मैंने चैरिटी में दे दिया। बहुत पुराना हो गया था तो मैंने उसको दे दिया, मुझे नया चाहिए था। और एक प्रेशर कुकर मंगाया है, तो 2 मंगाया है एक्चुअली प्रेशर कुकर, एक अभी नहीं आया है, जस्ट एक आया है और एक नहीं आया। तो क्योंकि वो डिश वॉशर में डाल दिए थे और वो बिल्कुल से बदसूरत जैसा हो गया, इसीलिए मैंने मंगाया, फिर अच्छा नहीं लगता है। ये काफ़ी अच्छा है ये, तो मीठा बनाऊंगी, बेटी का बर्थडे आने वाला है। तो हम एक आइटम हमने ये मंगाया है कुकर। आपको दिखाया था मेरा प्रेशर कुकर ख़राब हो गया। ख़राब क्या हो गया, बाकी वो काम कर रहा है, लेकिन वो जो है मैंने डिश वॉशर में डाल दिया था और वो ऐसे हो गया बिल्कुल से एकदम से बदसूरत जैसा। तो खोल के दिखाती हूँ। और ये एक मैंने ये मंगाया है वॉक, मेरा जो है वॉक जो है मैंने चैरिटी में डाल दिया। वो बहुत पुराना भी हो गया था और मुझे चेंज करना था बहुत दिनों से, तो मैंने चेंज कर दिया, तो वो मैंने चैरिटी में दे दिया। और ये मैंने मंगाया है, तो यही आके रखा था जब मैं अंदर आई हूँ, तो ये आया हुआ था, ऐसे हो रहा होगा बैग उठा के। तो ये लीड के साथ में है और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। ओह नाइस, लुक एट दिस। ये जो है नॉन स्टिक है, जस्ट मीठा वगैरह कुछ बनाने के लिए मंगा लिया एक, नाइस। और इसमें ये लीड भी है
और हैंडल भी है। काफ़ी हैवी भी लग रहा है, अच्छा खासा है ये हैवी। और प्रेशर कुकर, एक और प्रेशर कुकर मंगाया है मैंने छोटा, बट अगर ये ऐसे ही मंगाया है, अगर ये मुझे नहीं सही लगा तो इसको मैं वापस कर दूँगी। एक मैंने एल्युमिनियम में मंगाया है और एक मैंने नॉन स्टिक में, देखती हूँ कौन सा सही है। तो ये है नॉन स्टिक है और ये 2 लीटर का है। तो हमारी अपनी छोटी सी फैमिली, और फैमिली छोटी नहीं है, और उसके साथ ही एक एक्स्ट्रा लीड भी मिला है, तो उसके ऊपर से कभी ढकने वकने के लिए। मैं बहुत मैं बहुत टायर्ड साउंड कर रही हूँ ना, यह समाज में बहुत टायर्ड हो गई। No, that's not good. What? I'm diving in. Oh, looks nice. Shiny. Shiny. तो ये मुझे लगा कि ढक्कन इसका सही नहीं है, इसका लीड कुछ बंद नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा वो आगे से दबाओ फिर जाके बंद हो रहा है। तो शायद हो सकता है नया हो, न्यू होने की वजह से ऐसा हो। हेलो, वेलकम बैक। और मैं घर आ गई थी। जब जो नए बर्तन मंगाए थे मैंने, कुकर, प्रेशर कुकर और वॉक, उसको मैंने साफ़ करके रख दिया है। कुछ मीठा बनाऊंगी उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि नया बर्तन लो या नया चूल्हा हो या नया कुछ हो तो मीठा ज़रूर बनाना चाहिए पहले। और सुबह जो भी पुराने बर्तन हैं देखूंगी। बर्तनों को तो मेरा फेंकने का मन ही नहीं करता है, कब कहाँ कब कैसे काम आ जाए। बट हस्बैंड गुस्सा करते हैं, बोलते हैं नया तो मंगाते हो तो पुराना भी फेंक दिया करो। तो देखती हूँ कल निकल, इसमें तो बहुत आधा से ज़्यादा तो मैं इंडिया से बर्तन लेकर आई हूँ। जब भी जाते हैं तब भी मेरे बड़े दादा ले देते हैं, ये ले जाओ वो ले जाओ। कुकर मेरे अब तक सारे इंडिया के ही थे। एक ये छोटा वाला जो कुकर मैं यूज़ करती हूँ वही मैंने यहाँ से मंगाया था, बाकी मेरे कुकर भी इंडिया के थे। तो ये डिश वॉशर में मैंने डाल दिया, बस उसी में। आइडिया था नहीं कि ये ख़राब हो जाएगा, हमने सोचा कि ये सही हो जाएगा, अच्छे से साफ तो हुआ, लेकिन वो जो उसका वो होता है क्या बोलते हैं, वो मैंने हाई टेम्परेचर पे शायद लगा दिया होगा, इसलिए वो बाहर का ख़राब हो गया। तो फिर नया मंगाया। वैसे छोटा वाला कुकर अब कि चारों तरफ से बहता है, तो कल देखते हैं कुछ बना के। बेटी का बर्थडे आने ही वाला है, तो बर्थडे में ही कुछ बनाऊंगी। तो आज बहुत ही टायर्डनेस वाला डे गया। हॉस्पिटल में इसको डाइटिशियन को दिखाना था, दिखा दिया, और उन्होंने बताया है कि थोड़ा सा इसको अभी टेस्टिंग करना पड़ेगा कि ये वाकई में ये मिल्क प्रोटीन एलर्जिक है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर प्रोटीन इसके बॉडी में जाना चाहिए बच्चों के। तो ट्राई जो जैसा उन्होंने बताया है वैसा करके देखेंगे। फिर उसके बाद फिर घर आए, फिर बच्चों को लेने गए। अभी तक मैंने लंच या डिनर कुछ भी नहीं किया है। तो अब जा रहे हैं, रोटी बनाएंगे। और फिर दोनों बच्चों को तो दे दिया था, इनके पापा ने चावल बना के रखा था, वो रख दिया था थोड़ा सा, तो बच्चों को दे दिया। अब रोटी बनाऊंगी, तब सब लोग खाएंगे फिर से डिनर। उसके बाद फिर बेबी के काम में लगेंगे, तेल वगैरह का, मालिश वगैरह का टाइम हो जाएगा। 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चे सो जाएं, 7:30 बजे तक बेड पे चले जाएं, लेकिन कहाँ जाते हैं, वो कहते रहो जाओ 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 जाओ, तब जाते हैं कहीं। तो चलिए फिर आपसे विदा लेती हूँ, वीडियो का एंड करती हूँ। पसंद आई हो, आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चीज़ें आप लोग पूछते हो तो अच्छा लगता है जवाब देने में भी। बहुत सारी चीज़ें आपने लोगों ने पूछ रखी हैं, और मैं सारा कुछ लेकर वीडियो में अपने आऊँगी। थोड़ा सा एक
एक ट्रैक पर आ जाऊँ, रूटीन पर आ जाऊँ। उसके बाद में भी रूटीन सब ऐसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है और बच्चों के पीछे पूरा दिन लग जाता है, तो कुछ नहीं क्या रूटीन बना है जस्ट देख लो। और अभी खाना खाने जा रहे हैं, तो कभी कभी तो ऐसे ही रैंडम डे चला जाता है। जैसे कि ये भी आज एक रैंडम डे ही निकल गया है। बहुत कुछ आपके क्वेश्चन हैं, सवालों के जवाब देने हैं और दूंगी मैं जल्दी से। चलो फिर मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और वीडियो को इसी तरीके से लाइक और शेयर और कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। बस प्यार में ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। बाय बाय।